एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स जानने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये ग्रामर का एक ऐसा रूल होता है जो कि सिर्फ हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता ये, बल्कि ये अगर जो स्टूडेंट टीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखना चाहते हो, इन सब के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा मेन रोल निभाता है। और ऐसे में बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है कई बच्चे जो होते हैं बस वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स को देखते हैं, उन्हें लर्न करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, बोलते हैं हमने सीख लिया, और उसके बाद 1 महीने बाद उसको वो भूल जाते हैं। सो यहाँ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे पहले आप ये जानो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, उसके बाद आप रूल्स पर आओ और उसके बाद आप प्रैक्टिस करो और आप डेफिनेटली नरेशन सीख जाओगे। तो चलिए आइए बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोग अभी जैसे मैं आपसे जो बातें कर रही हूँ दैट इज अ डायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग, राइट। हम जो सामने आमने सामने जिससे बात करते हैं वो डायरेक्ट वे होता है बात करने का। और हमारी और आपकी जो बातें अगर किसी तीसरे ने सुनी और वो अगर अपने तरीके से हमारी बातों को बताता है तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट। बस यही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसे हम इंग्लिश में नरेशन भी कहते हैं, राइट। तो डायरेक्ट यानी सीधे तौर पर हम जो आमने सामने बात करते हैं, और इनडायरेक्ट यानी कि हमारी बातों को या हम ही अपनी बातों को किसी और से जब हम शेयर करते हैं कि हमने अपने उस व्यक्ति से ऐसे वैसे बातें की, तो वो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, और अब हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस को समझने की, कि किस सेंटेंस को हम बोलेंगे डायरेक्ट और किसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट, और फिर उन सेंटेंस के जो जो पार्ट्स है उनको क्या क्या डिफरेंट नेम से बुलाते हैं उनको सबसे पहले जानो, और फिर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखो। देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रवि सेड टू सनी, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो रवि सेड टू सनी, ये जो इतना मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ क्वामा लिखा है, इसका मतलब ये हो गया क्वामा से पहले जो भी सेंटेंस लिखा होता है उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रिपोर्टिंग वर्ब। आप पहले इसको जानो कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, राइट। रिपोर्ट का मतलब क्या हो रहा है, जो बता रहा है आपको। वर्ब यानी कि क्रिया, यानी क्या काम हो रहा है ये बताने का काम कौन कर रहा है। रवि सेड टू सनी, तो सेड यानी कहा, यही काम हो रहा है, कहने का काम हो रहा है। बट कहने का काम कर कौन रहा है, रवि, राइट। तो रवि क्या हो गया, ये रिपोर्टर हो गया, ये रिपोर्टिंग कर रहा है। रवि जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा है, वो सनी के बारे में कुछ बता रहा है। तो याद रहे स्टूडेंट्स, क्वामा से पहले का जो वर्ड होगा, सेंटेंस जो लिखे होंगे, उन्हें हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ड। यानी क्या काम हो रहा है, कहने का काम हो रहा है। कहने का काम कर कौन रहा है, रवि कर रहा है, सनी से कह रहा है, तो इसे ही हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। अब आगे की लाइन देखो आप, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, राइट। अब यहाँ देखो इस सेंटेंस में क्या स्पेशल है, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर ये सेंटेंस जो एंड था यहाँ पर भी ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, राइट। तो ये जो सेंटेंस जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे होते हैं इन्हें हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट्स आपके लिए नियम जानने से पहले ये पहले जानना है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब इसका मतलब समझो, रिपोर्टेड यानी रिपोर्ट किया गया, क्या चीज किया गया, स्पीच यानी रिपोर्ट की गई बात, जो बातें बताई गई हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बताई गई हैं, और इन्हें हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बात बताई गई, रवि सेड टू सनी, रवि ने सनी से कहा, क्या कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
फ्रेंड हो। यहाँ पर तुम, रवि किसको कह रहा है? सनी को बोल रहा है। तुम, यहाँ पर रवि सनी को कह रहा है कि तुम हो मेरे। वहां पर मेरे किसको कहा जा रहा है? रवि अपने आप को बोल रहा है, राइट? रवि अपने आप को बोल रहा है, देखो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो। अब यहाँ तुम किसे कहा गया है? सनी को कहा गया है, यू, राइट? आर माई, मेरे, यहाँ मेरे अपने आप को कौन बोल रहा है? रवि स्वयं बोल रहा है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, ठीक? तो यू सनी को कहा गया और माई जो है ये रवि ने अपने आप को कहा। यही होता है, देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस। अब आप इन्हें इनडायरेक्ट कैसे बनाते हो? आप ये देखो, आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस होता क्या है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे इसके रूल्स, कि इनको हम बनाते कैसे हैं, राइट? अच्छा, अब ये देखिए, जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट फॉर्म में होता है, अगर हम उन्हें इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाते हैं, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहला काम तो ये क्वामा और ये डबल इन्वर्टेड क्वामा ये हट जाता है, और इन दोनों की जगह कंजक्शन दैट का यूज होता है। ये सबसे फर्स्ट रूल है, राइट? उसके बाद का आप देखिए, ये जो सेंटेंस, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसके वर्ब बी और इसके सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं। अब मेरी बात आपको समझ में भी नहीं आई होगी, सिर के ऊपर से चली गई होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ मैं कहना क्या चाह रही हूँ। एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, रिपोर्टिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपका नरेशन बहुत ही अच्छा हो, द बेस्ट हो, हर एग्जाम में आप बिल्कुल सही कर जाएं, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप हिंदी समझें। जब तक आप हिंदी में नरेशन करना नहीं जानेंगे, आप तब तक इंग्लिश में नरेशन करना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप नहीं कर पाएंगे, बट आपके लिए मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि आपसे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ गलतियां हो जाए, इसलिए मैंने हिंदी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखें। और उसके बाद देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाना है। रवि सेड टू सनी, रवि ने सनी से कहा, यानी बात कह दिया, उसने बोला। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? रवि टोल्ड सनी, राइट? ये मैंने अभी बताया था कि क्वामा और इन्वर्टेड क्वामा को हटा के हमें दैट कंजक्शन का यूज करना है। बस इस दैट कंजक्शन का यूज कर लो। अब जब दैट को लगा रही हूँ, इसका मतलब कि अब ना कॉमा की जरूरत है और ना डबल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत है। अब क्या जरूरत है? अब इन्हीं सेंटेंस को बनाना है। अच्छा, रवि ने सनी से क्या कहा? डायरेक्ट उसने बोला कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। यहाँ पर सनी, मैंने बोला तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। जब इसकी बात किसी तीसरे व्यक्ति ने सुनी, यानी कि सपोज कर दो महेश ने सुना, और महेश ने जा करके सुरेश को बोल दिया, अरे सुरेश, मैंने तो सुना है कि रवि कह रहा था कि सनी, यानी कि वह उसका, सनी उसका बेस्ट फ्रेंड है, राइट? वह उसका बेस्ट फ्रेंड है। और ऐसे में आप क्या यूज करोगे? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? रवि टोल्ड सनी दैट he was his best friend। और हमें क्वामा या फिर डबल इन्वर्टेड क्वामा जो भी हम लगाते हैं उन्हें हम हटा देंगे। हिंदी समझो। आपके लिए मैं आज की ये वीडियो बस इतनी ही छोटी सी है, जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि डायरेक्ट सेंटेंस होता क्या है, इनडायरेक्ट सेंटेंस होता क्या है। तो आप पहले स्वयं घर पर ही हिंदी में जो आपस में बातें करते हैं एक दूसरे से, फिर उसको आप इनडायरेक्ट में बोले कि उसने मुझे ऐसे कहा। अगर आपकी फ्रेंड आपको बोलती है तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तो यानी कि अगर आपको अपनी फ्रेंड की बात मुझे बतानी, तो आप बोलोगे कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे बोला कि मैं उसकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हूँ। इज इट क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्या नियम होते हैं, कैसे हमें सेंटेंसेस को चेंज करना है, कैसे सेड टू को टोल्ड में बनाना है, या फिर कैसे यू को ही में बनाना है, माई की जगह हीज लगाना है। ये सारी बातें हम अगली वीडियो में डिटेल के साथ करेंगे। बट आज की वीडियो में बस इतना ही आपके लिए था कि आप सबसे पहले ये जाने कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, और उसके बाद हम सीखेंगे नरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।